सत श्री अकाल फ्रेंड्स। बहुत टाइम बाद है ना। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए और मिस करने के लिए। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह जैसे आपको पता है, उठ के मैं इन्हीं को देखती हूँ। ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, इनको दाना पानी देने के बाद ही मेरा जो है वो रूटीन शुरू होता है। और क्विक सा शावर ले लिया था मैंने, क्योंकि इन दिनों मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और आगे ब्लॉग में मैं रीज़न भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। क्विक सा फटाफट सा शावर लिया बस, कि ठंडा सा थोड़ा फील हो, और किचन में एंट्री ली और वाइप किया सारी किचन को अच्छे से, सेल्फ को। क्योंकि थोड़ा दिन ऐसे हैं तो सफाई वगैरह कई बार अच्छे से नहीं हो पाती है। जितना अच्छे से मैं रगड़ा चढ़ाती थी वैसे नहीं हो पाता है। तो थोड़ी सी ना मन में धड़क होती है कि रात को कहीं कहीं छिपकली ना घूम गई हो या ऐसा कुछ ना हो गया हो। तो अच्छे से किचन को साफ़ करने के बाद मैं अपना काम शुरू करती हूँ। ये कुछ एक दो बर्तन हैं जो लेट नाइट आजकल रह जाते हैं। कई बार दिल कर जाता है उठ के चाय दूध वगैरह पीने का। कई बार 11-12 बजे होते हैं तो उस टाइम पे बर्तन धोने का दिल नहीं करता मेरा, तो ऐसे ही रख देती हूँ। बस सुबह उठ के उन्हीं को धो के लगाती हूँ और उसके बाद अपना जो है वो मेन रूटीन शुरू हो जाता है हरिथ्वी को स्कूल भेजने का। तो सबसे पहले यहाँ पे उसका फ्रूट जो है वो पैक कर दिया है। आजकल ग्रीन एप्पल उसे बहुत पसंद आ रहे हैं, तो वो जो फ्रूट को चिपक जाती है ना उसी को चिपक जाती है, वो ही फ्रूट उसको डेली लेके जाना होता है। आप अपने हाल चाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, थैंक यू वेरी मच। बहुत पूछा कि आप व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो, व्लॉगिंग करो व्लॉगिंग करो। दिल तो मेरा भी कर रहा था, एक्टिव थी मैं, ऐसा इस तरह से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ जो भी रीज़न था उसकी वजह से शेयर नहीं कर पा रही थी। बट आज शुरू कर दिया है। तो बहल साहब इन दिनों घर पे ही थे और बहुत जल्दी वो जॉब पे जाने भी वाले हैं। तो जितना भी उनसे हो पाता है वो मेरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने हरिथ्वी की वाटर बॉटल को फिल कर दिया था, रात को धो के रखी होती है, तो सुबह उठ के छोटे छोटे जो काम है उसके निपटाती हूँ। साथ ही अपनी चाय रख ली है। चाय के बिना मेरा भाई दिन की शुरुआत नहीं होती, पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी फील नहीं होती। एक क्विक सा खाने को कुछ चाहिए होता है, तो चाय इज़ अ लिटिल बिट गुड ऑप्शन। यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है आज ग्रीन बीन्स की, सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी। हरिथ्वी को ये बहुत पसंद है, तो हरिथ्वी को हर चीज़ ही पसंद है। बस उसकी मम्मा ने बनाई हो वो सब कुछ खाएगी, सब कुछ खाएगी, बस उसके मुंह में ना अदरक नहीं आना चाहिए। लहसुन आजकल वो कच्चा भी खा जाती है, बट अदरक उसके मुंह में नहीं आना चाहिए। सिंपल सा हींग ज़ीरा डाल के कच्ची घनी के सरसों के तेल में बीन्स और आलू मैंने बारीक कट के डाल दिए और नमक डाल के ढक के इसे पकाऊंगी। जब सब्ज़ी मेरी 90% कुक हो जाती है उसके बाद ही मैं हल्दी डालती हूँ, आपको ये पता ही है। और बहुत मसाले उसकी सब्ज़ी में बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे रात को जो ड्राई फ्रूट्स भिगोए होते हैं उनको तैयार कर रही हूँ अभी खाने के लिए। चाय के साथ जो फर्स्ट मेरा इंटेक है वो ड्राई फ्रूट्स ही होगा। इन दोनों ये मैंने मेक श्योर किया है कि मेरे अंदर जो है वो जा तो कम रहा है, लेकिन जितना भी जाए वो हेल्दी वे में जाए। कभी कभी चीट हो जाता है, कभी कभी क्रेव होती है, तो कभी होता है कि मैं थोड़ा बहुत एक दो बाइट लूँगी। जैसे किसी दिन मेरा बर्गर खाने को मन कर रहा है, पहले तो लाती नहीं हूँ, बहुत दिल कर रहा है तो लाऊंगी तो एक दो बाइट खा के बस। ये नहीं है कि मुझे पूरा बर्गर जो है वो हज़म करना है। तो यहाँ पे बादाम वगैरह छील के जो है वो रख लिए हैं और उसके बाद चाय वाय हमारी हो गई थी और बनाने लग गई हूँ चपातियाँ। तो आपने मुझे देख के गैस कर ही लिया था, अपनी विशेज़ भी मुझे भेज दी थी, क्योंकि जब आप सबने बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो मैंने एक दो शॉर्ट्स डालना शुरू किया कि चलिए शॉर्ट्स डाल लेती हूँ। लेकिन आप लोगों ने गैस कर लिया और इतनी ज़्यादा दुआएं दी, इतनी ज़्यादा दुआएं दी कि आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड। मेरे पास शब्द नहीं है आप सबका थैंक यू करने के लिए। जी हाँ, इट्स अ गुड न्यूज़ और ये मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन हेसिटेशन थी कैसे शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो चैनल में इन्वॉल्व हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो देखते परखते सब कुछ हैं और कमेंट यहाँ कमेंट बॉक्स में नहीं करेंगे, आपकी पीठ पीछे करेंगे। तो उन चीज़ों से मैं दूर रहना चाहती थी कि मेरे आसपास नेगेटिविटी ना आए बिकॉज ऑफ माय मेंटल इश्यूज़। जितना अपने आप को पॉजिटिव रख पाऊँ उतना रखूँ, क्योंकि इन दिनों स्ट्रेस की दवाई नहीं खा सकती हूँ। बहुत हल्की सी डोज डॉक्टर ने दी है, लेकिन स्ट्रेस को बैलेंस करना मुझे ही करना है। तो प्रेगनेंसी में तो वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपको दिक्कत दे रही होती हैं, आपके मेंटल लेवल को, आपके फिज़िकल चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो मुझे स्ट्रेस से दूर रहना है, दैट्स वाई ये चीज़ें मैं शेयर नहीं कर पा रही थी आपके साथ, ये गुड न्यूज़ शेयर नहीं की थी। बट जिस तरह से मुझे मैसेजेस आए ना, जिस तरह से मुझे दुआएं मिली हैं,
भगवान का बहुत शुक्रिया है और आप लोगों का तो है ही है, इतनी दुआएं दी। मैं दुआओं में बहुत बिलीव करती हूँ, आपको पता है, कर्मों में बहुत बिलीव करती हूँ और मुझे लगता है कि दुआएं और बद्दुआएं बहुत अच्छे से लगती हैं और बहुत जल्दी भी लगती हैं। तो आपकी दुआएं देने के लिए शुक्रिया। ऋत्वी के लिए सिंपल चपाती और सब्जी बन गई थी और उसके बाद उसका जो है सुबह का ब्रेकफास्ट यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैंने यहाँ पे उसके ब्रेड स्लाइस ले लिए 2, एक साइड पे मेयोनी लगाई है, एक साइड पे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा के। यहाँ पे फिलिंग जो थी वो आलू, प्याज और पनीर की फिलिंग थी, जैसे मैंने लगा के इसको फिल कर दिया है। थोड़ा सा अलग वे में बनाऊंगी, मक्खन या देसी घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि आजकल वायरल है, उसे भी लिटल लिटल मुझे लगता है खांसी है और उसके एग्ज़ाम है और आजकल वो इतना ज़्यादा परहेज़ नहीं करती है। थोड़ी सी जब छोटी थी तो परहेज़ बहुत करती थी, लेकिन इन दिनों पापा घर पे हैं तो बाहर का खाना भी उसका हो जाता है और मैं कुछ नहीं कह पाती क्योंकि फिर बहल साहब को लगता है कि मैं उन दोनों के बीच में आती हूँ। क्योंकि एज अ फादर्स इतना सिक्योर नहीं होते बच्चे के खाने को लेके, उनको होता है कि खिला जो चाहती है, लेकिन मम्मियों को होता है ये नहीं देना वो नहीं देना। तो हल्का सा ऑयल लगा के तवे को ग्रीस करके पहले मैं इसको ना थोड़ा रोस्ट करूँगी और उसके बाद इस सैंडविच को थोड़ा सा तड़का मारूँगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जब मैंने रोस्ट कर लिया ब्रेड को दोनों साइड से, फिर मैंने राई और कड़ी पत्ता थोड़े से तेल पे इस तरह से लगा के, कच्ची घनी का सरसों का तेल है ये, उनको रोस्ट करके फिर मैंने ये जो रोस्ट हमने ब्रेड किया था उसके ऊपर रखूँगी। इस तरह से क्या होगा कि ब्रेड बहुत ज़्यादा तेल नहीं पिएगा। अगर आप पहले ही तड़का लगा के ब्रेड रख देंगे, अगर ठंडा ब्रेड होगा तो ब्रेड उस तड़के को पी जाएगा और ब्रेड में जो है वो तेल आ जाएगा। दैट्स वाई मैंने इस तरह से किया है। और तवा आपको पहले जब आपने ब्रेड रोस्ट किया था बहुत गर्म नहीं, ठीक गर्म रखना है ताकि ब्रेड में बिल्कुल भी ऑयल ना आ जाए, बस वो इस फ्लेवर्स को अब्जॉर्व करे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, स्पेशली अगर दही वाला ब्रेड आप बनाओ तो ये बहुत टेस्टी बनता है। क्योंकि ऋत्वी को गला थोड़ा सा ऐसे था तो मैंने ये सिंपल बनाया, दही वाला उसको नहीं दिया। और बस यहाँ पे उसका ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, साथ में उसका दूध रेडी हो गया है। जो उसे लेना होगा, जितना उसे लेना होगा वो ले, बस टम्मी खाली ना हो। और साथ ही मैंने किचन सेल्फ को साफ़ कर देना, आटा वगैरह उतार देना है क्योंकि गर्मियाँ हैं तो चींटियाँ आने की बहुत ज़्यादा, यहाँ तो चींटियाँ आती बहुत है भाई। और फिर यहाँ पे बारी आती है ऋत्वी का लंच बॉक्स पैक करने की। तो आजकल उनका फ्रेंड सर्कल बहुत मजबूत हो गया, बहुत ज़्यादा बंदे उसमें ऐड हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें भी खाते हैं। तो वो स्वीट में सबके लिए कुछ ना कुछ उनकी ना प्लानिंग होती है, आपस में वो डिसाइड करते हैं तू कल क्या लाएगा, कल क्या लाएगा। तो आज इसका था कि मैं बिस्किट लेके जाऊँगी सबके लिए और वो एक एक या आधा आधा ही खाते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी उसकी पैक हो गई है, आलू बीन्स की सिंपल सी सब्ज़ी क्विक सी बन जाती है, साथ में 2 चपातियाँ। सिंपल सा उसका लंच होता है, लेकिन हाई फाई इन द सेंस थोड़ा अलग से भी लंच देती हूँ। जिस एक दिन उसको कुछ स्पेशल दे देती हूँ, एक दिन उसको सिंपल देती हूँ, इस तरह से। तो लंच बॉक्स पैक हो गया है। ये लंच बॉक्स बहुत ही बढ़िया रहा, ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है। बस मुझे इसमें एक दिक्कत आई कि इसका जो प्रिंट है ना बहुत जल्दी उतर गया, तो ये ना पुराना पुराना लगने लग गया। अदरवाइज़ ये लंच बॉक्स परफेक्ट है। इसमें क्वांटिटी बहुत अच्छी आती है। एक उसका फोक, एक उसका सिंपल चम्मच जो है वो पैक हो गया है। उसमें साथ में फ्रूट में तो आज उसको सिंपल एप्पल ही जा रहा है, तो जिस तरह से भी उसको लेना होगा वो लेगी। और यहाँ पे बैग में उसके मैंने टिश्यू पेपर डाल दिए हैं और यहीं पे उसका जो है वो लंच बॉक्स का बैग रेडी हो गया, जिसके साथ उसने स्पाइडरमैन भी ठोक दिया है। और बाहर का मौसम देख लीजिए, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया। पंजाब में तो इन दोनों बहुत बारिश हुई थी, बहुत लॉस हुआ पंजाबियों का, है ना। बड़े बड़े घर मतलब तबाह हो गए। और ये है हमारी ड्रीम कार, मतलब मुझे बहुत पसंद है अपनी गाड़ी भाई। और फिर नहा धो के हम लोग हो गए थे रेडी, क्योंकि मुझे जाना था आज अपने चेकअप के लिए, जो मंथली रूटीन चेकअप होते हैं। क्योंकि अब उस स्टेज में हूँ कि 10-15 दिन बाद जो है वो चेकअप होता है। तो ये ले दे के मेरे पास एक ही कुर्ता है जो इन दिनों मैं डालती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में अपने कपड़ों पे खर्चा नहीं किया है। और उसके बाद थोड़ा रेडी शेडी हो के मैं यहाँ पे अपना बैग वैग सेट करने बैठ गई थी। ये बैग पे ना मेरा नाम लिखा हुआ है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। और जब मैं जाती हूँ ना डॉक्टर के पास, सब नर्सेज, डॉक्टर, इवन मुझे डॉक्टर ने पूछ भी लिया था ये आपने कहाँ से लिया। तो मुझे ये मेरे भाई भाभी ने गिफ्ट किया था, तो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता था कि मैंने कहाँ से लिया है। तो मैंने बोला मैम ये गिफ्टेड है। तो ये वाला बैग जो है वो पूरे साल मेरा एक मेडिकल बैग की तरह रहा है। इसी में मेरी हर चीज़ होती है, मेरी रिपोर्ट्स, एसेंशियल्स। अगर कहीं फटाफट से जाना पड़े तो इस बैग को ही उठा के हमें जाना
करवाना है। तो बस 1-2 दिन में ना मेरे इन दिनों टेस्ट बहुत हुए थे, क्योंकि मुझे दिक्कत आ गई थी शुगर की। तो बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए थे, अलग अलग तरह के टेस्ट। डॉक्टर वांट टू बी कंफर्म कि क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। तो वो ना मैं ऐसे ही थोड़ा फीवर भी चल रहा था, बॉडी भी लथार्जी हो रखी थी, रोज़ रोज़ टेस्ट करवाने जाना है, भूखे रहना है, तो बॉडी में ना जान सी नहीं थी। तो मैं ना ऐसे ही रिपोर्ट्स वगैरह जो है ना इसमें फेंके जा रही थी, इकट्ठे करे जा रही थी। लेकिन आज जाना है तो अच्छे से स्टेपल करके उसको फाइल में लगा के लेके जाऊँगी, ताकि डॉक्टर भी कंफ्यूज ना हो। गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, मेरी बॉडी में हीट बहुत प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ टाइफाइड भी। तो थोड़ा सा मुझे ना दिक्कतें बहुत होती हैं, स्पेशली जब मुझे किचन में काम करना पड़ता है ना, ओ माय गॉड, तब तो मेरी बस हुई होती है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी, स्टेयर्स इस तरह से। हम घर से तकरीबन 9 बजे ही निकल गए थे। मैं क्या दिखाए जा रही हूँ आपको, मुझे ये भी नहीं पता। और रास्ते में बारिश भी हो रही थी, कहीं पे बारिश नहीं भी हो रही थी, इस तरह से था। क्योंकि हमें हरिथवी के टाइम तक वापस आना था। हम हरिथवी को घर पे छोड़ते नहीं हैं अकेला। मतलब मुझे होता है हमेशा मेरी नज़रों के सामने ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाल वाल गीले थे, पर आजकल मेरे बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं। बस उनके साथ थोड़ा सा लगी हुई थी। मेरे लिए ना प्रेगनेंसी में डॉक्टर विज़िट ही एक आउटिंग होती है, मतलब खुश सी होती हूँ। और ये इलाका आ जाता है मेरे मायके साइड का इलाका। यहाँ पे बहुत धूप निकली थी बाबा। हाय गाइस, सत श्री अकाल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो आज शूट कर रही हूँ। पोस्ट करूँगी नहीं करूँगी ये तो मुझे भी नहीं पता। तो आज शूट कर रही हूँ। बस सुबह सोचा था थोड़ी सी बातचीत करती हूँ, लेकिन सुबह आपको पता है बच्चे को स्कूल भेजना होता है, तो वैसे ही, और इस हालत में तो वैसे ही बैंड बजी होती है, और गर्मी बहुत लग रही होती है तो फिर ज़्यादा बैंड बजी होती है। तो फटाफट से हरिथवी को भेजा और हम दोनों निकल पड़े चेकअप के लिए। इस टाइम पे मेरा चेकअप हो गया है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें इस हालत में ऊपर नीचे तो होता ही रहता है ना, तो इतना घबराने की ज़रूरत है नहीं है। बट थैंक यू वेरी मच, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे। आप लोगों ने व्लॉग्स मिस किए, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बोला डेली डालो डेली डालो, तो येस इट्स गुड न्यूज़। बहुत सारों ने गेस भी कर लिया था कि दीदी हमें लगता है गुड न्यूज़ है, आप इसलिए नहीं डाल रहे हो। तो जी हाँ, और जिन्होंने मुझे, क्योंकि मैंने शॉर्ट डाला था 1-2, जब बहुत कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा शॉर्ट्स डालने शुरू करती हूँ। तो उसमें लकीली बहुत ज़्यादा लोगों ने गेस कर लिया, तो मुझे बहुत सारी दुआएं भेजी हैं। थैंक यू। मुझे आपकी दुआओं की सच में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं दुआओं में बहुत बिलीव करती हूँ। और बस दुआएं दीजिए। जिस तरह इतना वक्त अच्छे से निकल ही गया है, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, मैंने फेस की हैं। बहुत सारी तो ऐसी दिक्कतें थी जो ना मैंने अपनी मम्मी को बताई हैं, ना मदर इन लॉज में नहीं बताई हैं, पीछे भी नहीं बताई हैं कि मेरे साथ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। क्योंकि देखिए कोई कुछ नहीं कर लेगा। अगर आप बताओगे तो या तो उनको टेंशन होगी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो रिवर्स आप तक टेंशन के रूप में पहुँचती हैं। तो मैं किसी को कुछ नहीं बताती, खुद ही सहारना है तो ठीक है, खुद ही तो चल रही हूँ। जब भी चेकअप के लिए आओ कोई ना कोई नई दिक्कत आ ही जाती है, और मोस्टली सबके साथ ऐसा होता ही है, मेरे साथ भी होता है। तो इस बार थोड़ी सी ये है कि मुझे पेन वगैरह ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर सेड कि आपका जो बेबी है वो टाइम से पहले ही बहुत नीचे है, तो उसके लिए प्रिकॉशंस लेने को मुझको पहले भी बोला था। लेकिन वेन एवर यू आर अ मदर, ऑलरेडी अ मदर ऑफ अ किड, आपको उसको देखना है तो बहुत कुछ होता है ना। बार बार आप किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकते हैं, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। चलो कोई बात नहीं, भगवान जी ने यहाँ तक ले आए हैं, थोड़ा टाइम रह गया वो भी निकल जाएगा, क्योंकि आई बिलीव इन कर्मा। कर्मा वापस आते हैं, कर्मा सब कुछ कर्मों पे ही डिपेंड है। तो अगर मैंने कुछ अच्छा कर्म किया है तो मेरे साथ अच्छा होगा, कुछ बुरा किया है तो उसका नतीजा मुझे भोगना ही पड़ेगा, है ना। बस मैंने सोचा आज से शूट करना शुरू करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे आगे भी आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ दुआएं कीजिएगा। क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त मैंने देखा है 2020 से लेके 2023 तक। 4 साल मेरी ज़िंदगी के मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने खुशियाँ नहीं देखी हैं, भगवान ने खुशियाँ भी दी हैं, छोटी छोटी खुशियाँ दी हैं। ये हमारी ड्रीम कार हमने ली, ये सबसे बड़ी खुशी है। अच्छा खाने पीने को भगवान दे रहा है, वो भी खुशियाँ हैं। लेकिन एक मेंटल हरासमेंट देखी है, दिमागी बीमारी झेली है, जो अब भी झेल रही हूँ, और मुझे पता है सारी उम्र मेरे साथ रहने वाली है ये दिमागी बीमारी। बट फिर भी कोई बात नहीं,
बाबा जी हैं, बाबा जी विल ब्लेस अस। बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई है ना, चीज़ें चल रही हैं, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। थैंक यू। घर पहुँचे, घर के कामकाज में बिज़ी हो गई, थोड़ी थकावट भी हो गई थी, रेस्ट भी की और फिर हरिथ्वी को पढ़ाने बैठ गई क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं फाइनल वाले। तो बस उसके बाद छोटे मोटे जो है अपने घर के काम कर रही थी, इनके कपड़े आयरन कर रही थी। मिलूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ अब मेरे से कंटिन्यू रह पाएगा, अगर कोई नेगेटिविटी ना आई तो। सत श्री अकाल, बाय बाय गाइस।